व प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सबको इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन ही 26 जनवरी सन 1950 को हमारा आपका संविधान लागू हुआ। अगर हम संविधान के पहले पेज को देखें, पहला पेज ही हमें आपको कहता है कि हम भारत के लोग, अर्थात जात, धर्म, लिंग, हर चीज से हटकर सभी को यह अधिकार है कि सब अपने संविधान का पालन करें व उसे सही तरीके से लागू करें। आगे हमारा आपका संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की कामना करते हैं। प्रभुत्व संपन्न अर्थात एक ऐसा देश जिसे अपने सभी डिसीजन लेने का अधिकार हो। समाजवादी एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां कानून, योजनाएं सभी वर्ग, सभी जात के लिए सेम हो। या फिर अगर हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो कि हमारा ऋण कहा जाता है, अगर उसे स्थापित करना है तो हमें एक बार फिर से इसी संविधान के आर्टिकल को फॉलो करते हुए यहाँ पर हमने जेपीआईएस की नींव रखी है। हमारा पिछले वर्ष पहला साल था। हमने प्रयास किया कि बेहतर से बेहतर शिक्षा आपके बच्चों को, आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को प्रदान कर सके। हमारे स्कूल का टैगलाइन ही हमने ये रखा है कि स्कूल दैट बिल्ड योर फ्यूचर। मतलब ये फ्यूचर बच्चों का सिर्फ बिल्ड करने के लिए नहीं है, ये फ्यूचर अभिभावक का बिल्ड होगा। क्योंकि आज आप इस कंडीशन में है कि आप अपने बच्चे को संभाल रहे हैं। हमें आपके बच्चे को उस कंडीशन में पहुंचाना है कि कल वो आपका भविष्य जो है उज्जवल कर सके, आपके भविष्य को सिक्योर कर सके। और इसी राह पर हम आगे बढ़ते हुए पहले वर्ष ही हमने 12 जेपी फाउंडेशन के तहत ऐसे बच्चों को नामित किया है जिनसे हम किसी प्रकार का फीस नहीं ले रहे हैं। अर्थात 12 ऐसे बच्चे जो फीस पे करने में सक्षम नहीं थे, हम उनको फ्री में पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम इस प्रयास को यहीं तक नहीं रोकेंगे। हमारा ये कहना है कि अगले साल हम इसे बढ़ाकर 21 बच्चों तक ले जाएंगे। तो हम 21 ऐसे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं अगले साल जिनसे किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंस नहीं लिया जाएगा। अब बात हम थोड़ा और आगे चलते हैं कि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही शिक्षा का राह दिखाता है। तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी हमने अपने कैंपस में कुछ व्यवस्थाओं का आगाज किया।
श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव। और इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट बड़े भाई अंजनी शुक्ला, हमारे डायरेक्टर सर श्री शैलेश पाठक जी, हमारे यहाँ हमारे स्कूल की परिवार की रीढ़ हमारे प्रिंसिपल श्री पवन सर, हमारे तमाम टीचर्स जो कि इस नींव को तल दर तल मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज दिनांक 26 जनवरी 2026 को हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और हमने आपको बताया कि हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और 77वें गणतंत्र दिवस पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपको हमारे अग्रज बड़े भाई शैलेश जी ने बताया, हमारे मुख्य अतिथि श्री अंजनी शुक्ला जी ने बताया कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। 1950 में हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को यह तय किया कि अब हम भारत को पूर्ण एक देश का दर्जा देते हैं। एक देश का दर्जा मिला, संविधान लागू हुआ, सबको समानता का अधिकार प्राप्त हुआ, हमारे देश में एक तंत्र लागू हुआ। जरूरी नहीं है कि देश जो है हमारे हिसाब से चले, क्योंकि देश हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। देश को बनाने के लिए, देश को एक तंत्र में ढालने के लिए हमने, आपने, सबने मिलकर एक एक वोट देकर पार्लियामेंट में हमारे भारत के सांसद ने कानून बनाने के लिए लोगों को भेजा। तंत्र ये है कि जो वहां बैठे हैं वो कैसे हैं। अगर वो हमको, आपको इस
भारतवासी के तमाम प्रकार के जितने भी नागरिक हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे ही वो जन्मभूमि पर या इस धरा पर अपना पैर जमाते हैं, उनको समानता का अधिकार मिल जाता है। मगर आप ये देखिए, आज तंत्र कहाँ है? आज तंत्र यहाँ है कि हमारे यहाँ जो उपस्थित है माननीय जिला पंचायत सदस्य श्री अंजनी शुक्ला जी, ये तंत्र है। तंत्रीय व्यवस्था में हम नहीं आते हैं। हमारा विश्वास है कि हम अंजनी शुक्ला को वोट देंगे और अंजनी शुक्ला हमारे लिए जो कानून बनेगा उसमें अपना साथ देंगे। इस तरह से ये हमारा तंत्र काम कर रहा है। आज का दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमारी आजादी, लोकतंत्र की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने देश की समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त बनाने में योगदान भी करना है। ये केवल इनका काम नहीं होता है, ये काम हमारा भी है। हर एक उस व्यक्ति का है जो भारत का रहने वाला है, हर एक उस बच्चे का है, हर एक उस गार्जियन का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग नींव कहाँ रखते हैं? नींव रखते हैं बच्चों से। हम बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा देंगे उसी प्रकार से बच्चे आगे चल के हमें हमारा देश, हमारे देश के संविधान को मजबूत करने में, आपसी एकता और अखंडता को जीवित करने में हमेशा हमारी मदद करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Shiv Tandava represents power, balance and discipline, values that keep our nation united. Let us witness the energetic and divine performance of Shiv Tandava Stotram by our talented students. Shiv Tandava. जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां तवड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभावलम्बि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त।
ਤਾਂ ਹੱਪਲੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਨ ਵਾਂਗੂ ਮੌਸਮ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ बेटी तो बोझ है, बेटे तो पराया धन है। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया। Excellent performance, well done. मुझे क्या बेचेगा रुपया। बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घरौंदे की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। पढ़ाई लिखाई करना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये सब बेटी के बस की बात नहीं है। बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए ही होती है। पढ़ाई लिखाई छुड़वाओ और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। Women. पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो। मैं तो बादलों से दूर रहना चाहूंगी, मैं तो अपना ही सुन पाऊंगी, है जो क्रेजी सपने में सारे चंद के मैं गुजर आऊंगी, हमारा दुनिया की होई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी, कि जिंदगी Congratulations, you are now a doctor. जातियाँ, वेशभूषाएं और खान पान की तैयारियां होते हुए भी हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। यह विचार भारतीय संस्कृति की आत्मा है। भारतीय एंड लिव विद डाइनिटी, वुमेन आर नॉट वीक, दे आर strong, talented and capable of doing everything men can do. In your society, women play